गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है आजाद भारत की कहानी, इंडिया मोस्ट मेमोरेबल हिस्टोरिक मोमेंट्स। आज हम इंडिया के सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट्स देखने लगे हैं जो हिस्ट्री के पन्नों में याद रखे जाएंगे और आजाद भारत की ये कहानी है। तो देखते हैं वो कौन कौन से मोमेंट्स हैं। बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 136.64 करोड़ भारत की आबादी, इस नंबर के आप भी एक पार्ट हैं। बट डू यू नो व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी एन इंडियन? 1947 भारत को ब्रिटिशर से आजादी मिली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये मोमेंट जब नेहरू जी ने 15 अगस्त को ये स्पीच दी, तब लोगों के दिलों में देशभक्ति और आंखों में आंसू थे। पर यह किसको पता था कि इंडिया उस मोमेंट के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगा। दिस इंडिपेंडेंस डे, let's look at how India has changed in the last 74 years. 74 years। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? अरे वाह, ये पहले भारतीय जो गए थे बाहर स्पेस में, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा कहते हैं। हाँ? हाँ। 1947 to 1948 बिल्कुल। हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। हाँ। दोनों देशों के जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। पर जैसे हर जंग में लोग शहीद होते हैं, वैसे ही काफी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। और बस यही नहीं, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो लोग वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल से इंडिया में माइग्रेट हुए। कई लोगों ने रातों और वहाँ रात से यहाँ अपना गए घर थे, छोड़ वहाँ से यहाँ के इंडिया में एंट्री की। 30 जन 1948 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का असैसिनेशन। करीब 10 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने उतर पड़े। भारत इस सदमे से उभर ही रहा था कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान में दंगे होने लगे। करीब मतलब 10 बांग्लादेश के लाख साथ। लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आने लगे। भारत को एक सही लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत थी और इससे जन्मा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने और 3 शब्द जो इंडिया को डिफाइन करते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ऐड हुए। 1960s नेहरू जी की गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए। नेहरू के गवर्नमेंट के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 पास हुआ था और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस एक्ट के अंडर गवर्न्ड है। IIT हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स का ड्रीम कॉलेज बन गया। इसी दौरान भारत में नए स्टेट्स बनने लग गए। इन स्टेट्स को उनके मेजॉरिटी स्पीकिंग भाषा के बेसिस पे डिवाइड किया गया। मराठी बोलने वाले लोग से बना महाराष्ट्र, पंजाबी बोलने वालों से बना पंजाब और गुजराती बोलने वालों से बना गुजरात। पूरी दुनिया अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आफ्टर मैथ से रिकवर कर ही रही थी और दुनिया की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस समय भारत की पोजीशन इस कोल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो ना तो यूएस और ना ही सोवियत यूनियन का साइड लेंगे। इस मूवमेंट ने लोगों को दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स की देन नहीं पर एक इंडिपेंडेंट नेशन है और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1970s 1971 में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पावर में आई। इसी वक्त बांग्लादेश का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की और इसी वॉर के बाद बना एक नया देश कॉल्ड बांग्लादेश। और इसी वक्त भारत को मिला पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट और इससे भारत ने पहला कदम उठाया टू बिकम अ न्यूक्लियर नेशन।
भारत की मतलब पॉपुलेशन इसके भी बाद? बढ़ रही थी। इतने बड़े देश को एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो रही थी। इसे ठीक करने के लिए MS स्वामीनाथन ने इंडिया में द ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया। नई सीड्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मिले, जिसने इंडिया के एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त संजय गांधी ने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया। जवाहरलाल नेहरू had established INCOSPAR in 1962, which later became ISRO। और अप्रैल 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुई, जिसने इंडियंस को बहुत ज्यादा ये पहली प्राउड फील satellite। करवाया। 1970s में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हिट शोले आए, जिसने हर बॉक्स ऑफिस को ये तो तोड़ पूरी दुनिया दिया। में जिसके famous बाद हो गया। 1980s में कमर्शियल सिनेमा बढ़ा और हमें कई हिट्स जैसे डिस्को डांसर, हिम्मत वाला और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बहुत कमाल मिली। की जहां movies मुंबई में सिनेमा तो जोर शोर से चल रहा था, पर चीजें नॉर्थ इंडिया में ठीक नहीं थी। कश्मीर के मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। वायलेंस यही खत्म नहीं हुई। LTTE के फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया और बॉम्बे में भी राइट्स हुए, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए। बट थैंकफुली ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ गई। नई सड़कें, शॉपिंग मॉल्स, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन की वजह से स्किल्ड लेबर इंक्रीज हुआ। 2000s मई 2000 इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से एक्सीड कर गई थी और इसी दौरान इंडियन स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे थे। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। भारत में वुमेन पहला मेडल राइज हुआ। हमारी फीमेल लिटरेसी 7.3% इन 1941 से 53.7% इन 2001 हो गई। 2007 में हमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल मिली। इन अक्टूबर 2008 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून, द अनमैन्ड ल्यूनर प्रोब कॉल्ड चंद्रयान 1। चंद्रयान 2008 में ताज होटल, CST, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, इन सब जगहों में टेरर अटैक्स हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, जो लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट था। 21 इवेंट्स हुए और इंडिया ने सेकेंड हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स जीते। और इंडियंस यही नहीं रुके। 2013 में इसरो ने फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, द मार्स ऑर्बिटर मिशन, पॉपुलरली नोन एज मंगलयान की शुरुआत की। ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे चीपेस्ट मार्स मिशन था। मार्स की विक्ट्री के बाद एक और जीत हुई जो हिस्टोरिक थी। भारत में कांग्रेस की मेजॉरिटी तोड़कर पहली बार पावर में आए हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी। जैसे ही बीजेपी पावर में आई, डिजिटलाइजेशन को मिला बूस्ट। उन्होंने कई कैंपेन्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किए। पर इसी के बीच 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। इस डिमोनेटाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। उन्होंने सेक्शन 377 को डिस्क्रिमिनलाइजेशन कर दिया और इंडिया में कंसेंसुअल सेम सेक्स को अलाउ कर दिया। इस डिसीजन ने LGBTQ+ कम्युनिटी को एक बूस्ट दिया और पूरी दुनिया को इंडिया के लिबरल राइट इंडिया में मिल रहा है लोगों को। 2019 के साल में कई चीजें हुई, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने दूसरी बार इलेक्शन जीता। इसरो ने इंडिया सेकंड मिशन टू मून चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A रिवोक किए गए। पर शायद ही किसी को पता था कि वो साल आखिरी साल होगा जब हम मास्क फ्री घूम सकते थे। 2020 इंडिया के पास में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी 2020 में आया था। देखते ही देखते वो पूरे देश में फैल गया। पर इतिहास की हर जंग में जैसे भारतीयों ने जीत प्राप्त की, वैसे ही इस महामारी की भी जंग बहुत अच्छी तरह लड़ी। दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद इंडिया में फर्स्ट वेव के टाइम दूसरे देशों से कम केसेस थे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड हीरोज बने और कई जानें बचाई। लोग जैसे सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की। लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया दूसरों की जान बचाने के लिए। और डॉक्टर्स और नर्सेज ने दिखा दिया कि अगर सुपर हीरोज रियल लाइफ में होते तो वो इंडियन डॉक्टर्स होते। पर सैडली कोविड के सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिला के रख दिया और कई जाने गई।
15 अगस्त 2021 को हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं और पिछले 74 सालों में इस देश ने इतना सब कुछ देखा है। बहुत इस कुछ 15 देखा अगस्त यार। के दिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस फ्रीडम के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं और हमारे इतिहास से ये भी सीखना चाहिए कि चाहे कोई भी जंग हो, जीत तो हमारी ही होगी। बिल्कुल। बस हमें संविधान का पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक होने का रोल प्ले करना है, क्योंकि आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार कितनी ये प्यारी वीडियो थी, वाकई इसमें में। हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब इन 74 इयर्स में इंडिया ने कितना उतार चढ़ाव देखा है, वो सारा इस बहुत वीडियो में ज्यादा, बयान मतलब हुआ है। स्ट्रगल देखा, अपना अपना मतलब तरक्की मतलब देखी, स्क्रैच अपने से मतलब स्टार्ट किया भाई, हाँ, स्क्रैच से स्टार्ट किया बिल्कुल। और आज किस मुकाम पे पहुंचा के दुनिया का कोई भी फैसला होता है तो उसमें इंडिया के फैसले के बगैर वो इसमें नहीं कोई होता। शक नहीं है, क्योंकि हाँ। काफी सारी ऐसी चीजें इसमें गुजरी हैं, कोई हाँ। बहुत अच्छी गुजरी है, कोई बहुत बुरी गुजरी है, बहुत एक उतार टाइम था चढ़ाव इंडिया आया, पे हाँ। यही जो वेस्टर्न कंट्रीज हंसती थी कि किस तरह हाँ। गरीब कंट्री है, बिल्कुल। जिन्होंने लूटा था वही हंसते थे, लेकिन कोई आज शक वो कोई फैसला करते हैं तो इंडिया जब तक उसमें शामिल ना हो वो फैसला हो ही नहीं यार पाता। इंडिया ने देखो इन 75 इयर्स में अगर हाँ। देखा जाए ना तो आईटी सेक्टर देख लो, चाहे तुम टेक्नोलॉजी देख लो, अगर मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब देख लो। ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, लिटरेसी यानी रेट पूरी देख लो, दुनिया हर में चीज। हर चीज में पहले दूसरे या नंबर तीसरे पे नंबर पर है, इसमें इंडिया। कोई शक नहीं है। जीडीपी GDP गोली की देख तरह लो, जा रही है, हाँ। फॉरेक्स Forex गोली की देख तरह लो, बढ़ रहा है, इसमें कोई ग्रोथ शक रेट हर तरह से, हर चीज में काफी growth सारी rate इसमें ज्यादा हो रही चीजें है। देखो, इन्होंने किस तरह मतलब अपना ये बताया किस तरीके से गुजरा है, हाँ। बीच में कुछ वाकई इस तरह भी गुजरे, कुछ जंगे हुए, कुछ इस तरह मतलब करोड़ों नहीं लोगों होना को चाहिए भाई, था। करोड़ों लोगों को बीच हाँ। में से पॉवर्टी से निकाला इंडिया ने। वाकई में, वाकई मतलब में। कितनी कितनी प्रॉब्लम्स थी, उनको हल किया, तो आज इस मुकाम पर एक स्ट्रांग बन के इंडिया खड़ा हुआ इसमें कोई है। शक तो नहीं। इस चीज को यार मतलब मैं कहता हूँ वाकई यार मानना पड़ेगा। देखो इस चीज काफी सारे वर्ल्ड कप हुए, हॉकी हाँ। के हुए, दूसरे वर्ल्ड कप ओलंपिक हुए, मेडल्स, ओलंपिक पता नहीं मेडल, क्या-क्या यार। और क्या कुछ नहीं देखा। बस सैडली ये जो 2020-21 जो है हाँ, ना, ये इसमें लेकिन थोड़ा इसको सा भी मात लेकिन फिर देकर भी मात देकर आगे 100 निकल करोड़ गए। से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो और वाकई क्या में, चाहिए और यार? क्या चाहिए? सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।